इस लड्डू को अगर एक बार ट्राई कर लिया फ्रेंड्स तो आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि आपका लड्डू इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि आपको खाने का मन करेगा, आपका मन ही नहीं भरेगा और लड्डू को फिर से आप बना लेंगे। ये इतना टेस्टी लड्डू बनेगा, बिल्कुल बाजार से या बाजार से कहीं ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनने वाला है फ्रेंड्स। चलिए बनाते हैं इस लड्डू को। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अर्चना मिश्रा अपने चैनल इंडियन कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज हम लड्डू की रेसिपी लेके आए हैं और ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट लड्डू की रेसिपी है। इससे अगर आप बेसन के लड्डू बनाते हैं तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनेगा आपका। जैसा मार्केट से आप खाते होंगे ना, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर मिलेगा या उससे भी ज़्यादा अच्छा। मेरे घर में तो लड्डू कम पड़ गए क्योंकि मुझे बेटी को भेजना था और बिल्कुल कम पड़ गए। अब मैं दोबारा से फिर से बनाऊँगी दिवाली के टाइम में। तो चलिए बनाते हैं लड्डू। बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के रेडी होगा आपका। तो आज तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तो चलिए बनाते हैं लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैंने बेसन ले लिए हैं। तो हाफ केजी का पैकेट है, मैं पूरे नहीं बनाऊंगी। तो 2 कटोरी ले लेते हैं। इस कटोरी से तो लगभग 400 ग्राम बेसन होगा। कटोरी बड़ी वाली है, 2 कटोरी बेसन लेंगे हम। साथ में इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच इतना घी डाल देंगे। घी 1 चम्मच भी डालेंगे तो हो जाएगा, कोई वो नहीं है। तो घी का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप 1 से 1.5 चम्मच घी अंदाजे से डाल दीजिए। जब कुकिंग को आप इस तरह से करते हैं अंदाजे से, तो जाके वो कुकिंग जो है वो आपकी परफेक्ट होती है। क्योंकि आप फिर कितने भी क्वांटिटी में बना सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाती है इन चीज़ों की। तो इसलिए मैं आपको नाप कर नहीं बताऊंगी कि इतने ही डालने हैं। आप देख सकते हैं दूध भी मैंने अंदाजे से 3 से 4 चम्मच इतना ले लिए हैं। तो इस तरह से ही आपको लेना है। आपको एकदम बिल्कुल भी मार्केट की तरह नापना तोलना बिल्कुल भी नहीं है। आप घर के लिए बना रहे हो, घर जैसा ही बनाओ। आप देख सकते हैं 1 चम्मच दूध बच गया है। जब मैंने मिक्स किया तो लगा कि नहीं अब इसमें दूध नहीं जाएगा, तो मैंने दूध को रख दिए। तो सेम ऐसे ही आपको भी बनाना है। आप इस तरह से मिक्स करिएगा। आप देख सकते हैं बेसन को दानेदार बनाने के लिए दूध और घी मिक्स करके हल्का सा इस तरह से रब करना है। आपको हथेली पे हल्का सा रब करना है, मतलब ज़्यादा देर नहीं करना है, बस 1 मिनट से कम ही कर लगेगा। 1 मिनट आप रब कर दीजिए इस तरह से। तो जो बेसन है वो दानेदार बन जाएगा। तो बिना किसी मोटे बेसन के भी हम बेसन को दानेदार बना लेंगे। तो इस तरह से आपको रब करना है हल्का सा। 1 से 2 मिनट कर लीजिए, जितना आपको लग जाए। फील हो जाएगा आपको हाथों में कि जो बेसन हमारा है वो दानेदार सा हाथ में चुभने लगेगा। आपको थोड़े से मोटे मोटे से दाने जैसे दिखने लगेंगे। तो बस उसको रख दीजिए, 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दीजिए। इतने टाइम में हम तगार बनाएंगे। तो हम चीनी से नहीं बना रहे हैं लड्डू को, तगार से बनाएंगे। और तगार भी हम घर में ही बनाएंगे और ये तगार बहुत ही अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। तो कोई और रेसिपी के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। तो 2 कटोरी बेसन लिया है। जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया है उस कटोरी से ही 1 कटोरी चीनी लिया है। चीनी डाल दिया। अब सेम 1 कटोरी पानी डाल देंगे हम। 1 कटोरी पानी डाल के फिर 1 चम्मच घी डाल दीजिए इसमें। 1 चम्मच घी डालने से क्या होगा कि आपका जो तगार है वो चिपकेगा नहीं कढ़ाई में, और तगार आपके जो गांठें नहीं बनेंगी, बहुत अच्छा तगार आपका बन जाएगा। तो इस तरह से चलाते रहिए। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। तो एक बार जब मिक्स हो जाए तो फिर हाई फ्लेम कर लीजिए, और हाई फ्लेम करके आपको इसको चलाते रहना है। खूब तेज तेज चलाना है, झाग खूब बनेंगे, और बहुत तेज हाथों से चलाना है। जब आपका चीनी थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे फिर गैस को बिल्कुल लो फ्लेम कर लीजिए, और लो फ्लेम पे खूब तेज हाथों से आपको इसको चलाना है। गैस को बिल्कुल भी हाई नहीं करना, मीडियम टू लो भी नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है आपको। और इस तरह से आप देख सकते हैं तेज हाथों से चलाना है। अच्छी तरह से चला लें। उसके जब आपका ये बन जाए फिर आप गैस को बंद कर दीजिए पहले ही। और उसके बाद आपको इस तरह से एक नोक वाली जो कोई भी आप स्पैचुला ले लीजिए जिसमें थोड़े से नोकीले हो, स्टील के हो, जिससे आप कढ़ाई से अच्छे से उसको अलग कर सके। और इस तरह से अलग कर लीजिए और गैस को बंद हो करके ठंडा होने तक चलाते रहिए। गैस को बंद करने के 1 मिनट 2 मिनट बाद तक भी आपको तगार को चलाते रहना है। और उसके बाद आप इसको छान लीजिए, और थोड़े से दानेदार जो हो जाएंगे उसको मिक्सी में एक बार चर्न कर लीजिए। तो आपके बिल्कुल तगार जो है वो मार्केट जैसा तगार बनके घर में ही रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं तगार कितना अच्छा बन गया है, दानेदार तगार बनके रेडी हो गया है। तो एक बार अगर आप मिक्सी पे चला लेते हैं इसको तो बहुत ही अच्छा तगार आपका बन जाएगा। थोड़ी बहुत जो भी गांठें होती हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। और अब हम जो बेसन ढक के रखे थे उस बेसन को ले लेंगे।
अब इसको भी एक बार हम छान लेंगे, क्योंकि हमने इसको दानेदार बनाया है तो हो सकता है इसमें गुठली बन गया हो। इसको हम एक बार छान लेंगे ताकि हमारा लड्डू बिल्कुल बाजार जैसा बने। और अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 4 चम्मच घी डाल देंगे। तो मैंने लगभग 1 कटोरी बेसन के लिए 2 चम्मच घी लिए हैं और इस तरह से सारे बेसन को अब हम उसमें डाल देंगे। छानने टाइम अगर आपको बेसन में दाने दिखाई दे तो उसको आप हाथों से मसल लेंगे तो वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो आप एक बार छान लीजिए, उसके बाद बारीक बारीक मसल दीजिए हाथों से। अब इस तरह से आपको गैस पे बेसन को भूनना है। गैस को भूनते टाइम में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको बिल्कुल मीडियम टू लो नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको इसको भूनना है। मीडियम भी आपको एक बार भी गैस को नहीं करना है। और इस तरह से आपको बेसन भूनने में कम से कम आपको 15 मिनट लगना चाहिए। 15 मिनट से कम में अगर आप बेसन भूनते हैं तो आपका बेसन कच्चा रह जाएगा। आपको घड़ी देख के इस टाइम में आपको बेसन को भूनना है 15 मिनट। या अगर आप घड़ी नहीं देखना चाहते हैं, जैसे मैं घड़ी नहीं देखती हूँ, तो आपको पेशेंस के साथ आपको भूनना है। और बिल्कुल जब आपका जो बेसन है उसका कलर चेंज हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लड्डू का कलर का बेसन हो गया है। फिर गैस को बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं बेसन कितना दानेदार बन चुका है मेरा। अब इसको हम गैस को बंद करके भी 1 मिनट तक चलाते रहेंगे, ठंडा करेंगे। अब मैंने उसको तगार जिसमें बनाया था कढ़ाई, उसमें ही डाल दिए हैं। और जब वो ठंडा हो गया, हाथ से छुएंगे, हल्का सा गर्म होगा, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। हल्का सा छुएंगे तो हल्का सा हीट सा फील होगा। उसके बाद उसमें हम तगार जो बनाए थे वो डाल देंगे। और एक बार में तगार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करते जाएंगे और तगार को डालते जाएंगे। इस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बेसन है वो गर्म नहीं होना चाहिए, बस हाथों में फील होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म होना चाहिए बस। और उसके बाद आप हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इस तरह से लड्डू बना लीजिए। लड्डू आराम से आपका बन जाएगा। अगर इस टाइम में आपके लड्डू नहीं बनते हैं तो फिर 1 चम्मच घी और डाल दीजिए, बट लड्डू आपके आराम से बन जाएंगे। अगर आप 1 कटोरी बेसन के लिए 2 चम्मच वो घी ले लेते हैं तो आपका जो लड्डू है बिल्कुल बन जाएगा। और इस तरह से फटाफट लड्डू बना लीजिए और ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेगा फ्रेंड्स, यकीन मानिए। और आप इसको बनाइए, एक बार ट्राई करिए, तो ये मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा बनेगा और सस्ता पड़ेगा। आप देख सकते हैं 2 कटोरी बेसन से इतना सारा लड्डू बन गया। लगभग वजन में अगर हम देखते हैं तो ये 1 किलो लड्डू होगा, उससे कम ये लड्डू नहीं है। 1 किलो इतना आप काउंट कर सकते हैं। मैं तो आपको स्टार्टिंग में ही बताई हूँ कि ना ही मैं गिनती हूँ और ना ही मैं मेजरमेंट करती हूँ, ना ही मैं नापती हूँ, ना ही मैं वजन करती हूँ। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बट मैं ऐसे अंदाजे से ही बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने शुरू से मम्मी को ऐसे ही देखा है बनाते हुए, कभी भी मैंने मम्मी को नापते तोलते नहीं देखा है। चाहे कम लोगों के लिए बनाना हो या ज़्यादा लोगों के लिए, मम्मी इस तरह से ही अंदाजे से ही बना लेती थी। तो कुकिंग तो हम अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, तो हमारी जो कुकिंग है सारा मम्मी से ही सीखा है मैंने। तो इसलिए मैं आपको भी सेम वही चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, वही रेसिपी उसी तरह से आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाएंगे तो आपका जो लड्डू वगैरह है, जो भी चीज़ बनाएंगे आपका बिल्कुल सही बनेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी अच्छा लगे तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इस दिवाली। और चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, दोस्त, फैमिली के साथ, ताकि मेरे वीडियो देख के लोग लड्डू बनाएं और उनका दिवाली बहुत अच्छा हो। मतलब इस बार की दिवाली आपको मार्केट से लड्डू तो बिल्कुल भी नहीं लाना है, आपको घर में लड्डू बनाना है। अगर आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे तो आप मुझे कमेंट में गालियाँ दे सकते हैं आके। आपके लड्डू 100% आपके लड्डू बनेंगे। अगर जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं इस तरह से अगर आप लड्डू बनाते हैं तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। और लड्डू आप देख सकते हैं मेरा लड्डू लुढ़क रहा है, लड्डू बहुत ही अच्छा बना। और लड्डू मेरे कम पड़ गए क्योंकि मुझे तो अपनी बेटी के लिए बनाया था मैंने, तो बेटी को भी भेजना था, तो मेरे तो बहुत कम पड़ गए। मैं फिर से दिवाली में बनाने ही वाली हूँ।